बेटा ब्लड के बाद में जो नेक्स्ट उसका टॉपिक आता है वो आता है लिम्फ, है ना, कि जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किससे? सबसे पहले हमारे जो आएगा वो आएगा ब्लड, जिसके बारे में हम कर चुके हैं, और जो सेकंड आता है वो आता है लिम्फ। यहाँ पर लिम्फ का आपको बस हल्का सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है या तो ये जो 12th क्लास की 3rd यूनिट है उसमें आएगा फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वहाँ पर दे रखा है। और इसके अलावा इसका कुछ पोर्शन है जो कि कहाँ पर उन्होंने इंक्लूड कर रखा है, हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। लिम्फ भी एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है। जिस तरह ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होती हैं, सिमिलर वे में बेटा बॉडी के अंदर भी लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ सेल्स होती है। अगर इस लिम्फ प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात की जाए तो लिम्फ प्लाज्मा और ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन लगभग सेम होती है, लेकिन हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंपेयर में यहाँ पर प्रोटीन्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस कम होते हैं, और यहाँ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो रहेगी वो ज़्यादा मिलेगी। हमारे वहाँ पर क्या रहता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम रहती है। जो प्रोटीन्स एक्चुअली यहाँ पर होती हैं वो रहती है मोस्टली ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन अगर प्रोटीन की बात करें इट एक्चुअली है एंटीबॉडी दैट मीन्स द पार्टिकल विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन एंटीजन्स। इसके अलावा हमारा जो लिम्फ प्लाज्मा होता है बेटा वो सारी चीज़ें रहेंगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, वाटर भी हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें रहेंगी जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में रहती है। लिम्फ कर्पसल्स की जब बात आती है तो जो लिम्फ कर्पसल्स रहती है यानी कि जो इसकी सेल्स रहती हैं वो कैसी रहती हैं? अमोइबॉइड रहती हैं और ल्यूकोसाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको हमने 3 टाइप की ब्लड सेल्स पढ़ी थी, WBC, RBC और इसके अलावा प्लेटलेट्स। और जो लिम्फ रहता है उसके अंदर सिर्फ ल्यूकोसाइट्स होती हैं, और ल्यूकोसाइट्स में भी जो रहेंगी सबसे ज़्यादा वो रहती है लिम्फोसाइट्स। क्लियर? RBC और जो प्लेटलेट्स रहती हैं बेटा वो अब्सेंट होती है हमारे लिम्फ के अंदर। अब बात आती है लिम्फोइड ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जहाँ पर लिम्फ सीक्रेट होता है उनको हम बोलेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फ नोड्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, टॉन्सिल्स हमारे, क्लियर, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लिन है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ के जो पैचेज प्रेजेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं पेयर पैचेज। क्लियर? अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर भी लिम्फ को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, बट स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक मास ऑफ द बॉडी। लिम्फ का जो सबसे मेन फंक्शन है मिडलमैन, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच का मिडलमैन, बिचौलिए का काम कर रहा है कि बॉडी सेल से कोई भी चीज़ रहेगी उसको ब्लड को हैंड ओवर करेगा, और ब्लड से लेके कोई भी जो चीज़ रहेगी उसको किसके हैंड ओवर कर देता है? सेल्स के हैंड ओवर कर देता है। बॉडी सेल्स को मॉइस्ट रखता है। लिम्फ नोड्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर लिम्फोसाइट्स बनती हैं, एंड लिम्फोसाइट्स ही रहती हैं बेटा जो कि हमारी बॉडी में क्या करती है? एंटीबॉडीज को बनाती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो इंटेस्टाइन रहती है वहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज रहती हैं, इंटेस्टाइनल विलाई, ठीक है, जो कि उसके सरफेस एरिया को क्या करती है? इंक्रीज करती है, और इन्हीं की वजह से वहाँ पर क्या होता है? फैट या फैट सोल्यूबल जितने भी विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्बेंस होती हैं। तो उन्हीं लिम्फ की जो कैपिलरीज होती है जो कि हमारी इंटेस्टाइन में रहती हैं, दे आर नोन एज द लैक्टेल्स। लिम्फ बेटा हमारे जो ब्लड रहता है उसकी वॉल्यूम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर। रेटिकुलर का क्या मतलब होता है बेटा? नेटवर्क। देखो रेटिकल वर्ड जहां भी आ जाए, रेटिक्यूलम दैट मीन्स द नेटवर्क। स्टार शेप्ड कुछ रेटिकुलर सेल्स होती हैं जो कि एक नेटवर्क सा बना लेती है हमारी ही बॉडी में, और जो ये रेटिकुलर सेल्स रहती हैं ये बनी हुई रहती है रेटिकुलन प्रोटीन की। क्या क्या होता है यहाँ पर? मैक्रोफेजिस, लिम्फोसाइट्स और इसके अलावा एडिपोज सेल्स। रेटिकुलर टिश्यू की बात करेंगे लीवर में, स्प्लिन में, लिम्फ नोड, थाइमस, टॉन्सिल, बोन मैरो और लैमिना प्रोपेरिया जो कि हमारी गट वॉल में होता है वहाँ देखने को मिलती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी को स्ट्रेंथ देना और इसके अलावा बेटा सपोर्ट प्रोवाइड। एक और आता है जिसको कि हम नाम देते हैं पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू।
इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये जो ऊपर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इसी पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू का रहता है बेटा। दैट मीन्स वो वाला कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि पिगमेंट, और कौन सा पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स रहती है उनका नाम है मेलानोसाइट, जो कि मेलानिन को बनाती है। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर का मतलब होता है कलर्ड बॉडी। ये हमारी कहाँ सीलियरी बॉडी, आई की जो आइरिश रहती है हमारी डर्मिस में, और इसके अलावा कोरोइड जो लेयर होती है आई की वहाँ पर मिलते हैं कलर। कि इन सारी, देखो हमारी आंखों का भी अलग कलर है, कोरोइड का है, सीलियरी बॉडी का है, स्किन का है, उस हर जगह जो कलर देने का काम है वो ये पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू करता है। अगर हम फीटस की बात करें तो फीटस की बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है उसका नाम है म्यूकोइड, दैट मीन्स म्यूकस। अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है जो कि प्लासेंटा और बच्चे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखती है, और वहाँ पर जो सबसे मेन म्यूकस टिश्यू होता है वो जेली के जैसा एक सब्सटेंस रहता है जिसको कि हम वार्टन्स जेली के नाम से जानते हैं। बेटा अगर म्यूकोइड टिश्यू की बात करें तो ये हमारे विट्रस ह्यूमर में और इसके अलावा कॉम्ब ऑफ द कॉक वहाँ प्रेजेंट होता है, एंड इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। तो जो कनेक्टिव टिश्यू उसके मेन क्या क्या काम हुए, अटैचमेंट में, स्टोरेज में, स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, किसी भी मटेरियल को हमारी बॉडी में जो पैक करने का काम है, और इसके अलावा जो रिपेयरिंग का वर्क होता है, इट इज़ ऑल डन बाय दिस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू आता है वो आता है मस्कुलर कनेक्ट टिश्यू या मसल्स टिश्यू, यानी कि जहाँ पर हम पढ़ेंगे द टाइप ऑफ मसल्स। एम्ब्रियो के मीजोडर्म से जो अराइज होता है उसी का नाम है मस्कुलर टिश्यू। क्लियर। अगर अब हम बात करेंगे बेटा इसके स्ट्रक्चर की, यहाँ पर हम कुछ अलग टर्म पढ़ेंगे। कैसे, जैसे कि कई जगह हम जो टर्म पढ़ेंगे उनके नाम के आगे मायो, सार्को या मोटर टर्म रहती है जो कि हम मसल्स के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और जो ये टिश्यू सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं ये कौन सा है, उसी मसल्स टिश्यू का। हमारी बॉडी में मायोब्लास्ट सेल, क्या नाम है सेल्स का, मायोब्लास्ट सेल्स रहती है जो कि मसल फाइबर्स को बनाती हैं, और मायोसाइट्स दैट मीन्स सार्कोसाइट्स आर नोन एज द मसल सेल्स। तो जो ये फाइबर्स रहेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, मायोफाइबर्स। अजीब लग रहा है, अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने इन चीज़ों को डायरेक्ट कर लिया। अगर ये यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरह समझाता तो बहुत इजी हो जाता। जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है बेटा, मसल्स में भी मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होएगा उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सार्कोलेमा। प्लाज्मा लेमा की जगह हम क्या टर्म यूज करेंगे, सार्कोलेमा। ऐसा किस लिए, हमारी मसल्स का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यूनिट होती है उसका नाम है सार्कोमियर। यही कारण है कि हम यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टर्म यूज करेंगे वो करेंगे मायो या सार्को। तो इसने ये स्पेशल प्रॉपर्टी लिख दी कि मसल्स की दो प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी। देखो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कि जो टाइम उसका फिक्स रहता है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और एक्साइट का मतलब है जैसे ही सिग्नल मिलेगा वो उसके लिए क्या करती है, स्पीडली रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। क्लियर। तो जब हम इस पूरे की हमारे जब मसल्स की बात करेंगे बेटा, आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये एक मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ये देखो, जब हम इस डायग्राम की बात करेंगे, ये क्या है बेटा, हमारी मसल का डायग्राम होता है। तो ये मसल का जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा तो जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दिस वन इज नोन एज एपीमाइसियम। दिखाई दी कि हमारी जो कंप्लीट मसल, देखो ये पूरी की पूरी एक मसल है, और मसल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के नीचे, ठीक है, एपीमाइसियम के नीचे जितनी भी स्केलेटल मसल, ये एक स्केलेटल यानी कि वो मसल है जो स्केलेटन के साथ जुड़ी रहती है। स्केलेटल मसल में
एपिमाइसियम के नीचे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं बंडल्स की फॉर्म में, और उन फाइबर्स को हम बोलेंगे फेसिक्यूलाई। सिंगल को बोलते हैं फेसिक्यूलस, यानी कि एपिमाइसियम के नीचे जो फाइन फाइबर्स या थ्रेड्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेसिक्यूलाई के नाम से जानते हैं। क्लियर। इस फेसिक्यूलाई के नीचे जो आपको नेक्स्ट लेयर दिखाई दे रही है, दिस वन इज नोन एज पेरीमाइसियम, और इसके अंदर रहती हैं ये मसल सेल। जितनी भी मसल सेल्स रहेंगी, ये देखो पेरीमाइसियम के नीचे एक और लेयर है एंडोमाइसियम, और इसी ये जो ब्लैक डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में यही मसल सेल्स हैं। कहोगे मैम कई सारी लेयर करवा दी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर का नाम है वो है एंडोमाइसियम, कि हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उनके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है उसका क्या नाम है, एंडोमाइसियम। बेटा हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो देखो स्केलेटल के कई सारे नाम हैं, अगर यही से ही समझाने लग गई तो इजी हो जाएगा। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है, बैंड्स प्रेजेंट है। स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड का मतलब रहता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्केलेटल यानी कि हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई है, और वॉलेंट्री हमारे विल के अंडर काम करती है। अनस्ट्रिप्ड, कोई स्ट्रिप्स जैसे ये डार्क बैंड्स वगैरह दिखाई नहीं देते, नॉन स्ट्रेटेड होती है। सॉफ्ट विसरल है, स्मूथ है, और इनवॉलेंट्री हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और जो तीसरी टाइप की मसल्स रहती हैं, दीज आर नोन एज द कार्डियक मसल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल देखो, जहाँ भी वो सारी मसल जो डायरेक्ट हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई है और जो हमारे अंडर कंट्रोल रहती है, जो हमारी विल के अंडर काम करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्केलेटल, स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स। लिम्स यानी कि हाथ पैर, बॉडी की वॉल, हमारी टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस की बिगिनिंग, यहाँ पर जो मसल्स मिलती हैं वो रहती हैं स्केलेटल, हमारे अंडर काम करती हैं। ये है इन स्केलेटल मसल का डायग्राम। अगर इन स्केलेटल मसल्स की बात की जाए बेटा, तो ये जितनी भी मसल्स रहती हैं, यानी कि ये कैसे रहती है, बंडल्स की फॉर्म में है, स्केलेटन के साथ डायरेक्ट अटैच है। तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से देखना, इसको हम नाम देते हैं सार्कोलेमा। इस सार्कोलेमा के जस्ट आप जब नीचे देखोगे तो फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पर उनके बीच में रहते हैं न्यूक्लियस, है ना। कोई रेगुलरिटी नहीं है न्यूक्लियस की, इरेगुलरली स्पेस पे न्यूक्लियस वगैरह रहते हैं। जो ये मसल फाइबर्स रहती हैं, स्केलेटल मसल जो फाइबर रहती हैं, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइटियल। सिनसाइटियल का मतलब होता है बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनके साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर हमारे मसल फाइबर की। हमारी मसल्स में बेटा 2 टाइप के, देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है मस्कुलर फेसिक्यूलस। ध्यान है ना कि मसल्स में जो फाइबर्स रहते हैं उनको बोलते हैं फेसिक्यूलाई। एक सिंगल फेसिक्यूलाई के फाइबर को जब हम देखते हैं ऐसा, और इस फाइबर को जब हम और डिटेल में जाके देखेंगे तो एक्चुअल में हमारी मसल्स इस वे में दिखाई देती है। बेटा जो हमारी मसल्स रहती हैं इस पे 2 टाइप के बैंड होते हैं। ये देखो अल्टरनेट बैंड, जैसे एक बार डार्क फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट। तो हमारी मसल्स में 2 टाइप के बैंड होते हैं। जो डार्क बैंड होता है उसको बोलते हैं ए बैंड, और जो लाइट बैंड होता है उसको बोलते हैं आई। देखो 2, एक बार डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है फिर लाइट है। ये चीज़ क्लियर हो रही है? अब ध्यान से सुनो, जो ये डार्क बैंड दिखाई दे रहा है इसमें एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी, उसको बोलते हैं एच लाइन। और जो ये आपको डार्क बैंड दिखाई दे रहा है इसमें एक लाइट जो बैंड है आई, उसके बीच में एक डार्क लाइन होती है जिसको कि हम बोलते हैं जेड लाइन। बेटा 2 जेड लाइन के स्पेस को बोलेंगे सार्कोमियर, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर मसल्स। ऐसा क्यों बोला, इस चीज को हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।